Hello student, welcomes back in Maths online class at ACA. Our running topic is differentiation. In differentiation today we will study about derivative of fx with respect to gx. यानी किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। fx का डेरिवेटिव gx के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। जैसे x का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड करते थे, उसको डिनोट किया जाता था dy over dx. Derivative of y with respect to x is denoted by dy over dx. सेम उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू gx फाइंड करना है। क्या मेथड है? तो लेट y इज इक्वल टू fx, यानी किसी एक फंक्शन को y लेट करेंगे एंड z इज इक्वल टू gx. ओके, अब अपन इसको यूं बोल सकते हैं बेटा, डेरिवेटिव ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू gx या डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू z, और डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू z इज डिनोटेड बाय dy ओवर dz. यानी अपन को dy ओवर dz फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. ओके, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू f डैश x फर्स्ट इक्वेशन एंड dz ओवर dx इज इक्वल टू g डैश x सेकेंड इक्वेशन. ओके, डिवाइड करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, dy over dz is equals to dy upon dx upon dz upon dx. तो dy upon dx का मतलब हो गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लिखना नहीं है सिर्फ समझना ही है, एंड डेल्टा z अपॉन डेल्टा x. डेल्टा x कैंसिल हुआ तो डेल्टा y ओवर डेल्टा z इज इक्वल टू dy ओवर dz. जानते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में यूं ही किया था. वैल्यू पुट करेंगे तो dy ओवर dx की वैल्यू f डैश x अपॉन g डैश x, और ये x का फंक्शन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है इस तरह से मिल जाए fx. तो आंसर आ गया dy ओवर dz इज इक्वल टू f कैपिटल fx. क्लियर? डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू gx. फॉर एग्जांपल जैसे आपसे बोला जाए कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रेस्पेक्ट टू cos x. ओके, ये दो फंक्शन है, एक को y को z लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू sin x एंड z इज इक्वल टू cos x. ओके, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू sin x का बेटा cos x एंड dz ओवर dx dz over dx is equals to minus sin x. डिवाइड करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, dy over dz is equals to dy over dx अपॉन dz over dx. वैल्यू पुट करेंगे तो cos x अपॉन माइनस sin x माइनस cot x. ओके, एक एग्जांपल ये है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x e की पावर x विद रेस्पेक्ट टू log x. ओके, तो लेट y इक्वल्स टू x e की पावर x एंड z इज इक्वल्स टू log x. x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे पहले, तो dy ओवर dx, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो x e की पावर x प्लस e की पावर x. ओके, e की पावर x कॉमन लिया तो ब्रैकेट पर रह गया x प्लस 1 e की पावर x, और dz ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x. ओके, डिवाइड कर देंगे तो dy ओवर dz इज इक्वल टू dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx, और dy अपॉन dx कितना है बेटा? x प्लस 1 e की पावर x अपॉन 1 अपॉन x. सॉल्व होके x ऊपर आ जाना है, तो आंसर हो गया x e की पावर x 1 प्लस x. इस तरह से किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हैं. नोट कीजिए, फिर कुछ एग्जांपल और देखेंगे. एक क्वेश्चन है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस. तो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर. क्लियर? तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे पहले, तो दिख रहा है ना, लेट x या 1 प्लस होगा बेटा,
let x is equals to tan theta, then theta is equals to tan inverse x, y is equals to sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta sin inverse sin 2 theta, यानी सिर्फ 2 थीटा 2 tan inverse x। अब डिफरेंशिएट with respect to x, तो dy over dx is equals to 2 upon 1 plus x square फर्स्ट बोल देंगे, और यहाँ dz over dx, तो ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, तो पहले tan इनवर्स x का फिर x स्क्वायर का, तो tan इनवर्स के अनुसार 1 upon 1 plus x स्क्वायर का स्क्वायर, ये x की पावर 4 और x स्क्वायर का 2x, तो आंसर हो गया बेटा 2x upon 1 plus x की पावर 4। डिवाइड करोगे लिखेंगे नाउ dy over dz is equals to dy upon dx upon dz upon dx, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 upon 1 plus x स्क्वायर और यहाँ 2x upon 1 plus x की पावर 4, फिर 2 से 2 कैंसिल होना है और ये सॉल्व होकर 1 plus x की पावर 4 upon x 1 plus x स्क्वायर, तो ये dy over dz हो गया। क्लियर? उसके बाद एक एग्जांपल है ये कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x e की पावर x विद रेस्पेक्ट टू log x। क्लियर? तो यहां फ्री दो फंक्शन हो गए, तो यहां लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x e की पावर x and z is equals to log x, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy over dx, सबसे पहले बेटा tan इनवर्स का फिर x e की पावर x का, तो tan इनवर्स के अनुसार 1 upon 1 plus x स्क्वायर, तो x e की पावर x का स्क्वायर इनटू x e की पावर x में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो x e की पावर x प्लस e की पावर x, समझ गए होंगे ना? प्रोडक्ट रूल के अनुसार x into e की पावर x का डेरिवेटिव प्लस e की पावर x into x का, तो x का 1 हो चुका होगा और ये आएगा बेटा x को कॉमन लिया तो 1 प्लस e की पावर x कॉमन लिया तो 1 प्लस x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर e की पावर 2x। ओके, dy over dz over dx फाइंड करेंगे, 1 अपॉन x सेकंड और ये फर्स्ट। नाउ डिवाइड कर दीजिए, तो dy over dz is equals to dy upon dx upon dz upon dx। क्लियर? तो ये 1 plus x e की पावर x upon 1 plus x स्क्वायर e की पावर 2x, तो जब डिवाइड करेंगे 1 upon x तो x ऊपर आ जाएगा, इस डिवाइड बाई 1 upon x, तो ये x ऊपर आना है, तो आंसर हो जाएगा x e की पावर x 1 plus x upon 1 plus x स्क्वायर e की पावर 2x। तो इस तरह से एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना हो तो मेथड समझ में आना चाहिए, इनको करेंगे। इसके बाद कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, उनको सॉल्व करेंगे। कल जो टेस्ट पेपर आपको दिया था उस टेस्ट पेपर में शायद 2 या 4 बच्चों ने मुझे सॉल्यूशन सेंड किया है, बाकियों ने किया नहीं है। ये हर हाल में आपको सेंड करना है आज मुझे। इसके अलावा जो 14 चैप्टर है उसको रिवाइज करेंगे। अगला जो सेल्फ एवोल्यूशन टेस्ट है जो सैटरडे को आपको मिलना है 14 चैप्टर का होगा, तो एक एक क्वेश्चन 14 चैप्टर का रिवाइज कर चुके होंगे। इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। एक लास्ट टॉपिक बचा है अपने इस चैप्टर में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, अपन स्टडी करेंगे उसके बारे में। इसको नोट कीजिए। थैंक यू।